हैंसल एंड ग्रेटल। जंगल के बीचों बीच एक छोटे से घर में एक मामूली वुडकटर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम हैंसल था और बेटी का ग्रेटल। लेकिन अकाल पड़ने की वजह से वुडकटर के पास ना पैसा बचा था और ना ही काम। मुझे इस गरीबी में और नहीं जीना। सुना तुमने? खाना खत्म हो गया है, बस एक और दिन का खाना बचा है। इतने से खाने में या तो बच्चों का या फिर हमारा गुजारा होगा। ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन अगर बच्चों को हमने ही पाला तो सब भूखे मर जाएंगे। वुडकटर की पत्नी ने अपने बच्चों को पिछली बार की तरह जंगल में छोड़ देने की सलाह देते हुए अपने पति को राजी करने की बहुत कोशिश की। ओह प्लीज, मुझे वापस इस मुसीबत में मत डालो। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। भले ही एक ही रोटी क्यों ना हो, हमें उसे अपने बच्चों के साथ बांटना चाहिए। वो कितने छोटे हैं, हमारे बिना वो क्या करेंगे? मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। बच्चों को यहाँ से जाना ही होगा और ये होके ही रहेगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। बगल के कमरे में बच्चों ने अपने मम्मी पापा की सारी बातें सुन ली थी और एक बार फिर अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों बहुत मायूस हुए। पिछली बार की तरह हैंसल बिस्तर से उठकर बाहर कंकड़ पत्थर उठाने गया, पर इस बार मम्मी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। फिर भी हैंसल ने अपनी बहन को बहुत समझाया। फिक्र मत करो ग्रेटल, हम पिछली बार की तरह कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अगली सुबह उनकी सौतेली माँ ने उनको ब्रेड का एक एक टुकड़ा दिया और सब लोग जंगल की ओर साथ में निकल पड़े। हैंसल ने अपनी पॉकेट में ब्रेड के और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और रास्ते में वो ब्रेड के टुकड़ों को नीचे गिराते गया जब तक वो जंगल ना पहुंचे। बच्चों, हमारे आने तक यहीं पर रुकना। अगर थक गए तो सो जाओ और अगर भूख लगी है तो ब्रेड खा लो। हम तुम्हें शाम को वापस लेने आएंगे। भले कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। नहीं नहीं, बस अब ये नाटक बंद करो। वो अब इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें पता है कब किस वक्त खाना है और कब सोना है। वक्त बर्बाद मत करो और लकड़ी काटने चलो। बच्चों की आंख लग गई और जल्दी रात हो गई। जब आधी रात को उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा ने उन्हें फिर से अकेले छोड़ दिया था और उनके सारे ब्रेड के टुकड़े भी गायब थे। ओह हैंसल, हमारे ब्रेड के टुकड़े कहाँ गायब हो गए हैं? ओहो, मैं कितना बुद्धू हूँ। मैं ये कैसे भूल गया कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स ब्रेड के सारे टुकड़े खा गए होंगे। नहीं नहीं ग्रेटल, रो मत। तुम बस देखती जाओ, मैं किसी तरह घर का रास्ता पता कर लूंगा। बेचारे बच्चे पूरी रात जंगल में घूमते रहे, पर फिर भी उनको घर का रास्ता नहीं मिला। अचानक उन्होंने पेड़ पे बैठे खूबसूरत पक्षी की मधुर आवाज सुनी। उसकी आवाज मानो पूरा जंगल सुन रहा था। ओह, कितना सुंदर पंछी है और कितना सुरीला गाता है ये। ओह हैंसल, देखो वो यहाँ से जा रहा है। जल्दी उसका पीछा करते हैं, चलो। वो पक्षी जंगल में अंदर अंदर बहुत दूर तक उड़ते गया और हैंसल और ग्रेटल उसका पीछा करने लगे। वो पक्षी एक सुंदर से घर की छत पर जाकर बैठ गया। ग्रेटल, ये देखो, ये घर ब्रेड और केक से बना है और इसकी खिड़कियां शुगर से। अरे वाह, मैं जाकर छत पर चढ़कर खाऊंगा और ग्रेटल, तुम खिड़की का कोई हिस्सा खा लो, ठीक है?
हैंसल, ये कितना टेस्टी है, मुझे तो मजा आ गया। और बच्चों ने पेट भर कर केक, ब्रेड और चीनी खाई क्योंकि वो बहुत भूखे थे। और अचानक दरवाजा खुला और उसमें से एक डरावनी बूढ़ी औरत बाहर आई। ओह, कितने प्यारे बच्चे हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए? तुम दोनों कितने थके हुए और भूखे लग रहे हो। अंदर आओ, डरने की जरूरत नहीं है। भरपेट खाना खा लो और आराम कर लो। तुम्हारा यहाँ स्वागत ही है। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आओ, आप लोगों को आपके कमरे दिखाती हूँ। डायन उन्हें एक सुंदर से कमरे में ले गई जहां सुंदर खिड़की, एक पलंग और चद्दर थी। ओह हैंसल, क्या ये सब सच है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या यही है हमारे बेड्स? मैंने इतने सुंदर तकिए और चादर नहीं देखे हैं। ओह, ये सब बहुत सुंदर है। असल में बूढ़ी औरत एक खतरनाक डायन थी। घर में केक और शुगर बच्चों को लालच देने के लिए लगाए गए थे। बूढ़ी औरत सारे बच्चों के सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी और अंदर आते ही उन्हें पकाकर खा जाती थी। सुबह हो गई है। देखती हूँ मेरे कैदी क्या कर रहे हैं। ओह, इन्हें पकाने में बड़ा मजा आएगा। जरा उन गालों को तो देखो, बहुत बढ़िया सूप बनेगा। उसने हैंसल को बिस्तर से उठाया, उसके बालों से पकड़कर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। और फिर वो ग्रेटल को उठाने गई। जल्दी उठो आलसी लड़की, जाओ पानी लेकर आओ। मुझे पानी गर्म करना है। तुम्हारे भाई को अभी खाने वाली हूँ। ग्रेटल बहुत ज्यादा घबरा गई। वो फूट फूट कर रोने लगी, पर डायन ने उससे कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। ग्रेटल ने वैसा ही किया जैसा डायन ने उसे कहा था। वो बाहर से पानी लाई और उसे गर्म करने रख दिया। लेकिन उस डायन के मन में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ आओ लड़की, मैंने ब्रेड को बेक करने के लिए अवन को तैयार किया है। जाओ जाकर देखो कि अवन गर्म हुआ या नहीं। डायन ने ग्रेटल को गर्म अवन की तरफ धक्का मारा। वो उसे भी अंदर बंद करके उसे पकाकर आराम से खाना चाहती थी। लेकिन ग्रेटल बहुत ही चालाक और होशियार लड़की थी। उसे डायन की सारी प्लानिंग समझ में आ गई। मैं इतनी बेवकूफ हरकत कैसे कर सकती हूँ? अवन का दरवाजा बहुत छोटा है, मैं उसके अंदर कैसे जाऊंगी? अरे बुद्धू लड़की, उस अवन में मैं घुस सकती हूँ, तो फिर तुम क्यों नहीं? देखो, ऐसे अंदर जाते हैं। और डायन ने अपना सर अवन में डाला। ग्रेटल को इसी मौके का इंतजार था। बड़ी तेजी से ग्रेटल ने डायन को अंदर धकेल दिया और जोर से दरवाजा बंद करके उस पे किवाड़ लगा दी ताकि वो बाहर ना निकल पाए। डायन जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और रोने लगी और आखिरकार वो जल कर राख हो गई। ग्रेटल ने भागकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। हैंसल, हैंसल, वो डायन मर चुकी है। अब हम सेफ हैं। चलो ग्रेटल, अब यहाँ से निकलते हैं। हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम घर जा सकें। जैसे ही वो बाहर जाने लगे, उन्हें एक कमरा दिखा जिसमें बहुत सारे कीमती जेवरात थे। ग्रेटल सुनो, यहाँ से जितने भी कीमती पत्थर उठा सकती हो उठा लो। मैं भी अपनी जेब भर लेता हूँ। पक्का ये उस डायन ने लोगों से चुराए होंगे और अब जब वो नहीं रही तो इसका मालिक कोई नहीं है। दोनों बच्चों ने अपनी जेबें कीमती पत्थरों से भर ली और वो घर से बाहर निकल गए।
थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों एक नदी के पास पहुंचे। वहां उसे एक खूबसूरत डक दिखी और उन्होंने उसे नदी पार करने के लिए पूछा। डक ने उनकी मदद की और नदी पार करवा दी। नदी पार करते ही उन्होंने डक का शुक्रिया अदा किया और जंगल पार करने लगे। थोड़ी ही आगे जाकर हैंसल को अपना घर दूर से ही दिख गया। ओह देखो ग्रेटल, ये तो हमारा ही घर है। आखिरकार हम पहुंच गए। बच्चे बहुत खुश हुए और इधर उधर कूदते कूदते अपने पापा के पास भागने लगे। वुडकटर अपने बच्चों को देखकर इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। मैं कितना खुश नसीब हूँ। मुझे लगा था कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। पता है मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ मैंने तुम दोनों को जंगल में छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मुझे पता है मैं बहक गया था। मुझे तुम्हारी सौतेली माँ की बात नहीं माननी चाहिए थी। अब तो वो चली गई है और मैंने तुम्हें जंगल में कई बार ढूंढने की कोशिश की। आप दुखी मत होइए पापा। हमें पता है कि आपने ये सब क्यों किया। हम आपको पहले जितना ही प्यार करते हैं और हमारे पास आपके लिए एक तोहफा भी है पापा। हैंसल और ग्रेटल ने अपनी जेबों में हाथ डाला और सारे कीमती पत्थर जमीन पे गिराते गए। एक के बाद एक मानो बच्चों ने कीमती पत्थर और सोने का पहाड़ खड़ा कर दिया। अरे बाप रे, तुम लोगों को ये कहाँ से मिला? तुम लोगों ने कोई चोरी तो नहीं की ना? नहीं, बिल्कुल नहीं पापा। हम ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताएंगे। और इस तरह उनके बुरे दिन खत्म हुए। उनके पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उन्होंने गांव वालों की भी मदद की। जिस दिन बहादुर और दयालु बच्चे हैंसल और ग्रेटल घर लौट के आए, उस दिन वो अपने साथ गांव वालों और घर के लिए ढेर सारी खुशियां भी ले आए और दोनों बच्चे अपने पापा के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। रम्पल्स्टिल्टस्किन। दूर किसी जंगल में एक छोटे से घर के पास एक नदी थी और नदी के पास एक कारखाना था। कारखाने के मालिक की बेटी खूबसूरत और चालाक थी। अरे बेटा, मैं गरीबी में जी जी के थक गया हूँ। उम्मीद करता हूँ हम भी अमीर लोगों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। उसी वक्त शहर के राजा वहां से गुजर रहे थे। विश्वास नहीं हो रहा है, राजा हमारे इलाके में। मुझे उनसे मिलना होगा। हाँ, शायद राजा को खुश करने का एक यही सुनहरा मौका है। मजदूर राजा के सामने पहुंच गया और घुटनों के बल बैठकर वो बोला, मेरे महाराज, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आप इस तरफ आएंगे? मैं आपको अपनी खूबसूरत और होनहार बेटी से मिलवाना चाहता हूँ। सच में? ऐसा क्या है तुम्हारी बेटी में जो किसी और लड़की में नहीं है? ओ हाँ जी महाराज, मेरी बेटी धागे को सोने में बदल सकती है। वो राजा बहुत अमीर और लालची था और जैसे ही उसने धागे को सोने में बदलने की बात सुनी, उसके मन में लालच जाग गया। वाकई, अब तो देखना ही होगा। आज रात को तुम्हारी बेटी को महल में ले आओ। मजदूर जल्दी से घर गया और बेटी को बताया कि राजा ने उन्हें शाम को राजमहल बुलाया है। फिर दोनों शाम होते ही राजमहल के लिए निकल पड़े। राजमहल में घुसते ही मजदूर और उसकी बेटी फौरन राजा से मिलने गए। राजा मजदूर और उसकी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारी बेटी खूबसूरत तो है, और अब मुझे देखना है कि वो धागे को सोने में कैसे बदलेगी। जल्द ही राजा लड़की को एक कमरे में ले गया जहां एक चरखा और धागे का ढेर पड़ा था। अब काम पे लग जाओ और अपना हुनर दिखाओ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सुबह तक ये धागे सोने में बदल दो। लड़की ने राजा को बताया कि उसके पापा ने झूठ बोला था और फिर उसने राजा से माफी मांगी, लेकिन राजा ने एक ना सुनी और कमरा बंद करके चला गया। ओह, ये क्या हो गया? पापा ने ये क्या कर दिया? पता नहीं अब मैं ये कैसे करूंगी।
उसी वक्त एक अजीब बूढ़ा आदमी कमरे में आया। ओ प्यारी बच्ची, इतनी मायूस क्यों हो? ओह सर, मुझे सुबह तक सारा धागा सोने में बदलना होगा, वरना राजा मुझे मार देगा। प्लीज मेरी मदद करो। अगर मैं इस धागे के ढेर को सोने में बदल दूं, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा? क्या आप ये सच में कर सकते हैं? ओह, मैं खुशकिस्मत हूँ। रुको 1 मिनट, बदले में मैं आपको मेरा हार दूंगी। ठीक है बेटा, अब रोना बंद करो और जाके बैठ जाओ और मेरा कमाल देखो। वो बूढ़ा आदमी तुरंत काम पे लग गया। वर वर आबरा का डाबरा, जैसा कहा वैसा कर, इस कमरे के सारे धागों को सोने में बदल। मजदूर की बेटी देखती रह गई। क्या नजारा था वो! और जल्द ही धागे का ढेर सोने में बदल गया। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और जाने लगा। ओह, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये लीजिए मेरा हार। शाम को राजा ने दरवाजा खोला और कमरे में गया। उसने जो अपनी आंखों से देखा वो लाजवाब था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम वाकई में बहुत होनहार हो। लेकिन राजा के मन में लालच बैठ गया और उसने अगले दिन भी मजदूर की बेटी से सोना बनवाने का सोचा। खूबसूरत लड़की, आज रात फिर से तुम्हें इन सारे धागों को सोने में बदलना होगा। मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो। मजदूर की बेटी फिर से मायूस हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक वही बूढ़ा आदमी सामने आया। आहा, तो वो लालची राजा आज फिर आया था, हैं? ओह सर, प्लीज मेरी मदद करो। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? सर, अब मेरे पास बस अंगूठी है। अगर आप चाहे तो मैं आपको वो भी दे दूंगी। ठीक है, तो अंगूठी के बदले में आज फिर से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर से बूढ़ा आदमी काम पे लग गया। वर वर आबरा का डाबरा, जैसा कहा वैसा कर, इस कमरे के सारे धागों को सोने में बदल। जल्द ही धागे का ढेर सोना बन गया और बूढ़े आदमी ने अंगूठी उठाई और चल दिए। अगले दिन जब राजा कमरे में आया और सोना देखा तो वो सोच में पड़ गया। भले ही वो एक गरीब की बेटी है, लेकिन वो खूबसूरत है और मुझे बहुत अमीर बना सकती है। राजा फौरन उस लड़की के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, जरा सुनो, मैं तुम्हारी खूबसूरती और हुनर से बेहद खुश हूँ। आज रात तुम्हें और धागे दिए जाएंगे। अगर तुमने उसे भी सोने में बदल दिए तो तुम मेरी राजकुमारी बनोगी। एक बार फिर उस रात मजदूर की बेटी धागे से भरे कमरे में बंद थी और फिर से वही बूढ़ा आदमी लौट आया। ओ, एक और धागों से भरा कमरा। तो इस बार इसे सोने में बदलने के लिए मुझे क्या मिलेगा, बताओ? ओह सर, अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन राजा ने कहा अगर मैं धागे को सोने में बदल दूं तो वो मुझसे शादी करेंगे। फिर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बूढ़ा आदमी सोचता रहा और आखिरकार उसने मजदूर की बेटी से एक इच्छा जताई। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपना पहला बच्चा मुझे दोगी। मजदूर की बेटी डर गई थी। उसके पास बूढ़े आदमी से वादा करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। उसने बूढ़े आदमी से वादा कर लिया। बूढ़ा आदमी फिर से काम पे लग गया। वर वर आबरा का डाबरा, जैसा कहा वैसा कर, और इस कमरे के सारे धागों को सोने में बदल।
अगले दिन राजा कमरे में गया और जैसे ही उसने सोना देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सुंदर लड़की, जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम मेरी राजकुमारी बनोगी। पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवा दो और राजकुमारी का स्वागत करो। राजा और राजकुमारी कई सालों तक खुश रहे और जल्द ही उन्हें एक लड़का हुआ। लेकिन जिस बूढ़े आदमी ने मुसीबत में राजकुमारी की मदद की थी, राजकुमारी उसे किया हुआ वादा भूल चुकी थी। फिर एक दिन वो बूढ़ा आदमी फिर से लौट आया। क्या तुम मुझे और मुझसे किया हुआ वादा भूल गई? बताओ राजकुमारी। राजकुमारी ने जैसे ही बूढ़े आदमी को वापस देखा वो डर गई। अपने बेटे को मानो 1 मिनट के लिए भूल गई थी। राजकुमारी रोई और बूढ़े आदमी से माफी मांगी। ओह सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची को मुझसे मत छीनिए। आपको जो चाहिए मैं वो दे दूंगी, सोना, कीमती पत्थर, जायदाद। मैं इन सब का क्या करूंगा राजकुमारी? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझ पर दया कर दो। मेरा बच्चा बहुत छोटा है। राजकुमारी के आंसू देख बूढ़ा आदमी पिघल गया और बोला, ओह ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ और इन 3 दिनों में अगर तुमने मेरा नाम बता दिया तो तुम अपना बच्चा रख सकती हो। अपने बच्चे से जुदाई के डर ने राजकुमारी को पूरी रात जगाया और उसने वो नाम सोचे जिसे किसी ने सुने भी ना हो। अगले दिन बूढ़ा आदमी आया और अपना नाम पूछा। क्या आपका नाम बेंजामिन, टिमोथी, जेरेमी है? राजकुमारी ने हर नाम बताने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी ने हर नाम को ना कह दिया। तुमने कोशिश तो जरूर की, लेकिन तुम मेरा नाम बताने में नाकामयाब रही हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उसके बाद ये बच्चा मेरा होगा। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चल दिया। मुझे किसी भी तरह उस आदमी का नाम ढूंढना ही होगा। मैं उसे अपना बच्चा नहीं दे सकती। ओह, अब मैं क्या करूं? अगले ही दिन राजकुमारी ने अपने सिपाहियों को सारे मुमकिन नाम शहर में ढूंढने भेज दिया। लेकिन जब बूढ़ा आदमी लौटकर आया तो सिपाहियों के द्वारा बताए सारे नामों को दोहराने के बाद भी बूढ़े आदमी का नाम नहीं मिला। अब राजकुमारी की चिंता दुगनी हो गई थी। उसने फिर से अपने सिपाहियों को गांव के छोटे छोटे हिस्सों में भेजा से वो उसका नाम पता कर सकते हैं। सिपाही वापस नाकाम रहे, लेकिन एक सिपाही ने राजकुमारी से बात करने की इच्छा जताई। मेरी महारानी, मैं नए नाम तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मैंने कुछ अजीब दृश्य देखे। जैसे ही मैं पहाड़ से नीचे उतरा, मैं एक घने जंगल में पहुंच गया और जंगल के बीचों बीच एक छोटे घर के बाहर आग जल रही थी और उसके इर्द गिर्द छोटा आदमी नाच गाना कर रहा था। आज है मंडे, कल है ट्यूसडे, बच्चा होगा मेरा ऑन वेडनेसडे। महारानी को कभी पता नहीं चलेगा कि रंपलस्टिल्टस्किन है मेरा नाम। राजकुमारी बहुत खुश हुई और सिपाही को तोहफे में सोने के आभूषण भी दिए। अब वो मेरी बच्ची को नहीं ले जा सकता, आने दो उसे। अगले ही दिन राजकुमारी के तख्त के पास सब लोग जमा हो गए और बच्चा दाई माँ के पास था जब बूढ़ा आदमी फिर लौट आया। ओह सर, मैं आपके नाम के बारे में दिन रात सोचती रही। आपका नाम टॉम है, फिर जिमी? राजकुमारी जब भी कोई नाम लेती, बूढ़ा आदमी मना करते हुए धीरे धीरे हंसते जाता। मैं और कोशिश नहीं कर सकती। रुको 1 मिनट, क्या आपका नाम रंपलस्टिल्टस्किन है? बूढ़ा आदमी ये सुनकर गुस्सा हो गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? जरूर तुमने मेरी जासूसी की है, ये तुम्हारा ही काम है। वो इतना गुस्से में था कि उसने अपना पैर जोर से जमीन पे पटका और वो जमीन में धंस गया। उसने जैसे तैसे दोनों हाथों की मदद से पैर निकाला और वहां से भाग गया। राजकुमारी को अब जाके चैन मिला और वो अपने पति और बेटे के साथ खुश रही।